अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। वक्त की तब्दीली का शिकवा, हालात के बदलने का शिकवा हम सब लोग करते हैं। और मेरी उम्र के वो लोग जो कि पिछली सदी में पैदा हुए, हमने वक्त को बड़ी तेज़ी से बदलते हुए देखा। कितनी ऐसी रिवायात हैं जो बदल गईं। आज हम उनका तस्करा भी करते हैं, याद करते हैं कि ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। अब इसमें आपके मेरे हम सब के साथ जुड़ी हुई एक रवायत ऐसी है जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, और अब उसमें तब्दीली बहुत हद तक आ चुकी है। और अगर हमने उसके बारे में कुछ ना सोचा तो आने वाले दिनों में, आज से एक दहाई के बाद, हमें महसूस होगा कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। और उस नुकसान के बहुत से लोग ज़िम्मेदार होंगे, जिनमें हम ख़ास तौर पे शामिल हैं। ज़रा इस बात का तज़किरा करने से पहले मैं अपने उस दौर को याद कर लूँ जो बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले तक ये हालात वाक़यात होते थे कि आपके यहाँ जब भी कोई मेहमान आता था तो सोशल मीडिया तो था नहीं कि आपको पहले आने से मैसेज कर दिया जाता, लेकिन चले आपको जब मेहमान के आने की ख़बर होती थी उसके बाद एक बाकायदा गहमा गहमी होती थी। मान लीजिए कि आपके चचा, आपके ताया, आपके फूफा, आपके मामू, आपकी खाला, कोई भी अज़ीज़ो कारब में से आपके यहाँ आ रहा है तो एक पूरे घर में ना रौनक होती थी, इंतज़ार होता था, ख़ास सफाई की जाती है, तकिया बिछाया, बिस्तर तैयार किया, मेहमान आए, मेहमानों के पास बैठे और कज़न्स के साथ घंटों तक खेलना, गप्पें लगाना, बुज़ुर्गों के पास बैठना। और वो बुज़ुर्ग जो कि आपको बात बात पे कुछ समझा भी दिया करते थे, डांट भी दिया करते थे, बहुत से अपने वक्त के किस्से कहानियाँ सुना के आपको बातें समझा भी दिया करते थे। और इसरार होता था कि आप बाकायदा उनके पास उनसे कहते थे कि रुकें जी, हमारे पास आपने आज जाना नहीं है। और अगर कभी ऐसा वक्त मिल जाता कि आपके कज़न या आपके मेहमान आपके पास एक दो दिन ठहरें तो वो ईद होती थी। अच्छा, मेहमान जो है वो वाक़तन हमने देखा है कि सिर्फ़ आपका मेहमान नहीं होता था, बल्कि मोहल्ले में पता होता था कि ये फ़लाँ घर का मेहमान है, ये उनका फ़लाँ रिश्तेदार है और ये इतने दिन के लिए उनके पास आया, और वो सबका मेहमान होता था। हमने तो यहाँ तक देखा कि आप एक ही गली में रहने वाले जितने भी घराने हैं, उनका कोई मेहमान आता है तो आपकी कोशिश होती थी कि वह मेहमान आपके पास भी आके बैठे। अच्छा, फिर वक्त बदल गया और ज़िंदगी में तेज़ी आ गई, कुछ मुआशी दौड़ लग गई, फिर ये इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया। और आज अगर आप महसूस कर रहे हैं ना तो कमोबेश हम सबके घरों में ये मसला है कि जब भी कोई मेहमान आता है ना तो बाकायदा आपको वक्त देना पड़ता है कि अच्छा, आप घर के बच्चों से कहते हैं कि यार उठ के सलाम ही ले लो, मेहमान के पास थोड़ी देर जाके बैठ ही जाओ, इस तरह अच्छा नहीं लगता बेटे, उनके पास तो बैठो। और मेहमान जो है ना उसके पास वक्त है, और ना मेज़बान की ये कोशिश है कि मेहमान ज़्यादा वक्त के लिए उनके पास ठहरे। अब ये एक ऐसी तब्दीली है जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है। इसका बहाना कोई भी लगा दें, कह दीजिए कि वक्त नहीं मिलता, कह दीजिए कि आजकल मसरूफ़ियत ज़्यादा है तो जनाब इसकी वजह से मेहमान के पास बैठने के लिए किसके पास टाइम है, कह दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में और भी 100 झंझट हैं, इतने काम करने हैं, अभी आप इतने फ़ारिग नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन इससे हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं, जो रिश्ते नाते हैं, उनमें ऐसी दरारें आ गई कि फिर मुझे लगता है कि आज से 10 साल के बाद जब आज के बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो क्या इनमें वो चाहत, वो मोहब्बत, वो इनका लगाव बरकरार रहेगा जो ख़ानदान में बाकी लोगों के साथ होता है। और माफ़ कीजिएगा, एक गलती हम शायद बड़े भी करते हैं कि हम इन बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि बस ये हैं तो आपके चचा लेकिन बस ऐसे ही हैं, ये आपके ताया हैं लेकिन उन्होंने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये आपकी फूफो हैं लेकिन ये ऐसी हैं, ये आपकी खाला हैं लेकिन बस क्या बताएं। ये वो बातें जो बच्चे अपने जहन में ले लेते हैं, घर वालों से सुन के पुख्ता हो जाती, फिर उनको शायद ये लगने लगता है कि ये हमारे रिश्तेदार बस नाम के रिश्तेदार हैं, क्या फ़ायदा इनके पास बैठने का, क्या फ़ायदा इनको वक्त देने का। हालांकि एक कहावत है कि अपना अपना, पराया पराया, या गैर गैर। अपना जो होता है वो बहरहाल अपना होता है। हाँ, आप उसमें बहुत सी रंजिशें हो सकती हैं और हमें हमेशा लगता है कि वो रंजिश जो है इस वजह से है कि दूसरों ने आपके साथ ज़्यादती की। हम इंसान हैं, हो सकता है हमारी तरफ से भी कोई कमी कुताही हुई हो, लेकिन मिल मिला के इस मसले का हल जो है वो हमें आज की नस्ल को करना है। और वो ये है कि आप उनको ये बताएं, ये समझाएं कि हमारा मज़हब कहता है कि मेहमान की आमद कितना आपके लिए फ़ख्र की बात है और कितना आपके रिज़्क़ में बरकत का सबब बनती है। आप उनको बताएं कि मेहमान की आमद जो है उससे कितनी खुशियाँ वाबस्ता हैं। आप उनको बताएं कि आप एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो है वो कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। अगर रंजिश है भी तो उसको ख़त्म करें, उसको बच्चों तक ना जाने दें और कोशिश करें कि मेहमान के पास बैठें।
क्योंकि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं, जब हम छोटे थे तो उनका तस्करा सुना करते थे कि भाई वहाँ तो किसी के पास बात करने का वक्त नहीं है, पास बैठने का वक्त नहीं है, और हम तब मजाक उड़ाया करते थे कि यार अल्लाह रहम करे, ये भी कोई मुआशरा हुआ। लेकिन अल्लाह रहम करे, अब ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। सो अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, थोड़ा वक्त निकाल के उन तमाम अजीज़ व अकारब के साथ जिनके साथ चाहे रंजिश है चाहे कुछ भी है, कुछ देर बैठें, वक्त गुजारें। बच्चों को बताएं कि भाई ये आपकी ख़ानदान का हिस्सा है, आपने इनके साथ रहना है, मिलना जुलना है, आपके गम आपकी खुशियाँ सब कुछ साझा है। बाकी सब कुछ वक्त के साथ साथ बदल सकता है, लेकिन इस चीज़ को प्लीज़ ना बदलने दें, इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अल्लाह सबको खुश रखे।